हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और गुडोज नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो होने वाली है क्वेश्चन नंबर 79 और क्वेश्चन नंबर 80 की वीडियो है। और सवाल बहुत अच्छा है। सवाल ऐसा केस जनरली आता नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए तो अच्छा ही है। बच्चे इसे आमतौर पर मोस्टली जल्दीबाजी के चक्कर में गलत करके आते हैं, इसी वजह से मैंने इस सवाल को काउंट किया है। सवाल ध्यान से पढ़ते हैं, देन वी विल रिकॉग्नाइज कि हम कहां गलती करने वाले हैं। If z equals to 3 minus 4i, सवाल देख लीजिए आराम से। 3 minus 4i is turned 90 degree in anti-clockwise direction. In anti-clockwise direction में टर्न किया है 90 डिग्री से। New position of z is, now we can get our answer with the Cartesian plane. Cartesian plane क्या होता है? x पहला कोऑर्डिनेट आप x को मानते हैं, दूसरा कोऑर्डिनेट y को, तो आपकी वैल्यू के हिसाब से x की वैल्यू जो आएगी वो 3 आ गई है और y की वैल्यू जो आ रही है माइनस का 4 आ रही है। 1 2 3 4, यानी कि आपके हिसाब से ये आंसर यहां पर आ रहा है। और आपसे बोला गया कि हमने इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लेकर चलेंगे, यानी कि इस कोऑर्डिनेट में कहीं पर पहुंच गया होगा, कहीं पर वैल्यू पहुंच जाए। अब रियल में आपको ऐसी उम्मीद होती है कि ये माइनस का 3 कोमा माइनस का 4 है, तो ऊपर जब चला जाएगा तो इसका आंसर होना चाहिए माइनस का 3 और प्लस का 4, या प्लस का 3 और प्लस का 4। ऐसा कि माइनस ये 3 है इधर, तो 3 इधर चला गया, माइनस का 4 है तो प्लस का 4। तो इस वजह से वो बच्चे जो है जल्दबाजी में आंसर करेक्ट करके आएंगे 3 + 4i। ये जनरल एक्सपेक्टेशन है, मोस्टली ऐसा हो जाता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि हर केस में हो जाता है, ऐसा आइडियल केस में हो सकता है 2 2 3 3 इस टाइप के केसेस में। ठीक, अब इसको डायरेक्ट आंसर करने का एक तरीका तो ये है कि हम डायरेक्टली इसको एंगल 90 डिग्री से घुमा दें, यानी कि z को z सिस थीटा का मतलब z कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की मल्टीप्लाई कर दें, काम खत्म हो जाएगा आपका। z की वैल्यू है 3 - 4i और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया आपने कोस 90 डिग्री यानी कि π/2 प्लस आयोटा साइन 90 डिग्री की। कोस 90 डिग्री की इस वैल्यू की वैल्यू होती है 0 और इसकी वैल्यू होती है 1, तो 3 - 4i और इंटू 0 प्लस आयोटा, और ये आंसर आया 3 - 4i इंटू i। ये आंसर आया 3i माइनस का 4i स्क्वायर। और इस आंसर को और थोड़ा सा करेक्ट करते हैं, 3i माइनस का 4i स्क्वायर की वैल्यू -1, 3i प्लस का 4, इसका एक्यूरेट आंसर आ रहा है 4 + 3i, 4 + 3i। ध्यान से देखिए क्या कन्वर्ट हुआ है। आप जिसको 3 + 4i लगाने वाले थे, अब आपको रियल में उसको आंसर लगाना है 4 + 3i। क्लियर है? सवाल उतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन रियल में देखा जाए तो बच्चे मोस्टली इसको गलत करके आते हैं, मुझे ऐसा लगता है। चलिए आगे देखते हैं केस नंबर 80 को, और वो सवाल भी अच्छा होने वाला है, आसान होने वाला है। The smallest positive integer n for which वन प्लस √3i की पावर n/2, सर यही सवाल है, इज रियल। सवाल बेहद आसान है, शायद इससे पहले मैंने करवा दिया हो, मुझे एग्जैक्ट अंदाजा नहीं है। हाँ बेटे, सवाल देख लेते हैं। ये रियल होगा। सवाल ध्यान से देखिए, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच दिस इज रियल। हमने जब पावर n आ जाए तब के लिए डिमोवियर इक्वेशन बताई थी। जब पावर n आ जाए उसके लिए क्या लगानी है? डिमोवियर इक्वेशन। एक बार और देखते हैं, z = x + आयोटा y, और इसको आप लिख सकते हैं r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक, कुछ इस प्रकार से
अगर मान लीजिए कि इसमें जो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है इसकी पावर n हो, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n हो, तो वो पावर अंदर चली जाती है। ये डिमोवियर इक्वेशन थी, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। वो डिमोवियर इक्वेशन कुछ इस प्रकार से समझाती थी। क्लियर रहा? डिमोवियर इक्वेशन दिमाग में आ गई। अब हम इस पे चलते हैं। z की जो वैल्यू दी है 1 प्लस रूट 3i है, इसका r जो आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटे, n/2 दिया है। n/2 को अब थोड़ी देर में काउंट कर लेंगे। r की वैल्यू निकाल लेते हैं। r है इसका स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, 1 प्लस 3 4 और ये आ गया 2। ठीक, और थीटा आ गया आपका tan इनवर्स v अपॉन a रूट 3 अपॉन 1। रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है, tan इनवर्स रूट 3 पाई बाई 3 यानी कि 60 डिग्री। tan 60 की वैल्यू रूट 3 होती है। ये आपका केस हो गया सोल्व। अब इसको मैं इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूं। ठीक, इसको अभी थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। इसको मैं लिख देता हूं 2 cos पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3। सवाल समझ में आ गया? z की वैल्यू हो गई। इसने बोला इसकी पावर n/2 है, इसकी पावर n/2 लो, हमने इसकी पावर n/2 चढ़ा दी। कोई कंफ्यूजन? n/2 को आगे भी ले जाते हैं, 2 की पावर n/2 cos पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3 की पावर n/2। ठीक, अब 2 की पावर n/2 cos डिमोवियर इक्वेशन पावर n आगे आ जाएगी, अंदर ले जाओ, n/2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन n/2 पाई बाई 3। ठीक, और सोल्व करो। 2 की पावर n/2 cos n पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन n पाई बाई 6। ये केस आपके सामने बना। अब इसने सवाल क्या देखा है? सवाल पढ़ना ज्यादा जरूरी है, सवाल का उत्तर लाना उतना आवश्यक नहीं है जितना सवाल पढ़ना जरूरी है। सवाल पढ़ते हैं। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच दिस इज रियल। क्या है ये? रियल है। रियल का मतलब इमेजिनरी वाला पार्ट जीरो कर दो, इमेजिनरी वाला पार्ट मतलब आयोटा वाला पार्ट जीरो कर दो। आयोटा वाला पार्ट कैसा कर दो? जीरो। अब आयोटा वाला पार्ट क्या है यहां पर, उस पर आ जाते हैं। बस इतना ही आंसर है। 2 की पावर n/2 इंटू साइन n पाई बाई 6। अब इस टर्म को या इस टर्म को किसी को भी जीरो कर दो। अब ये तो टर्म जीरो होने वाली है नहीं, ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी। अब उसके लिए इसकी वैल्यू कितनी रखी जाए? साइन थीटा जीरो कब कब होता है? साइन थीटा का कर्व अगर आपको याद हो तो मैं बता देता हूं। जिन 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 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई माइनस का 2 पाई, इतनी सारी वैल्यूज पर जीरो होता है। अब n की वैल्यू क्या रखी जाए जिस पर वो जीरो हो जाए? अब आपने बोला सर जीरो ही रख देते हैं डायरेक्टली, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, लेकिन उसने पूछा पॉजिटिव इंटीजर, तो जीरो तो पहले ही कैंसिल हो गया। तो साइन की पॉजिटिव इंटीजर पाई पर जीरो हो सकता है, तो n की जगह पर क्या रखें? 6 पाई बाई 6, तो 6 से 6 कट गया, साइन कितना आ जाएगा? पाई। तो आपको यहां पर यह भी सोचना पड़ेगा कि साइन थीटा जीरो कौन सी n की वैल्यू पर आएगा। n जब आप 6 रखोगे तो 6 में 6 कट गया, पाई आ गया, साइन पाई की वैल्यू जीरो, तो आपका आंसर 6 आ रहा है। ठीक, अब आप बोलोगे सर 12 क्यों नहीं लिखा? सवाल को दोबारा अच्छे से पढ़ो, स्मॉलेस्ट बोला है। ठीक है, सवाल आई थिंक समझ में आ गया होगा कि सवाल में लिखा हुआ हर अक्षर काम का होता है, ऐसे ही नहीं बना होता है। आई थिंक आपको ये केस समझ में आया हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार।